श्वेता भाटिया जी के बारे में बता दूँ, श्वेता जी लंदन में रहती हैं। जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर यूके में राष्ट्रीय संयोजक हैं। उनके कार्य हम सभी जानते हैं और जो इस मंच पर आज उन्हें सुनेंगे तो और जान जाएँगे। श्वेता जी, आपका मंच पे स्वागत है, हार्दिक स्वागत है और मैं चाहूँगी श्वेता जी आपसे एक ही प्रश्न मैं पूछना चाहूँगी कि युग निर्माण में एक नारी की क्या भूमिका होती है और नारी क्या कर सकती है? आपके विचार, आपका पक्ष आप अपने सामने हमारे सामने रखें। स्वागत है श्वेता जी। धन्यवाद शालिनी जी और नमस्कार और हार्दिक प्रणाम सभी को। सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ भारतीय भाषा संवर्धन संस्थान की जिन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया है। ये आधुनिक समय है, नया दौर है जहाँ हम प्रकृति की नई ऊंचाइयाँ देखते हैं, जहाँ रोमांचक संभावनाओं की आशा भी दिखती है। पर उस प्रकृति को हम और हमारे आने वाली पीढ़ियाँ कैसे ज़िम्मेदारियों के साथ सँभालते हैं और आगे बढ़ते हैं और उसमें नारी की क्या भूमिका होगी, उस विषय पर रोशन डालने के लिए मैं नवदुर्गा के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगी। जैसा कि हम जानते हैं नवदुर्गा जो माँ दुर्गा के 9 अवतार होते हैं और जिसे हम नवरात्रि के समय पूजा करते हैं। क्योंकि वो नारी की शक्ति को दर्शाती है और वो उस ऊर्जा को दर्शाती है जिससे ये संसार चलता है। वो 9 दिनों में हमें नारी की विभिन्न पहलुओं का भी प्रतीक दिखता है। पहले दिन वो माँ शैलपुत्री का रूप धारण करती है, अर्थात हिमालय के शासक राजा हिमावत की बेटी। वो एक उद्देश्य के साथ इस दुनिया में आती है, जैसे कि हम सब भी किसी न किसी उद्देश्य से इस दुनिया में आते हैं। दूसरे दिन हम उन्हें माँ ब्रह्मचारिणी के रूप से पूजते हैं, जो एक युवा महिला के रूप में चित्रित, हाथ में माला लिए हुए दिखती है। दृढ़ता, भक्ति, इच्छा शक्ति और तपस्या की शक्ति का प्रतीक होती है वो। तीसरे दिन हम माँ दुर्गा की अभिव्यक्ति को माँ चंद्रघंटा के रूप में मनाते हैं, जो एक संपन्न नारी के रूप में देखी जाती है। उनके 10 हाथ में 10 तरह के शस्त्र होते हैं, जो ये दिखाते हैं कि उन्होंने अपने जीवन के लक्ष्य के लिए अनिवार्य सभी क्षमताओं को हासिल कर लिया है। फिर वो कुष्मांडा के रूप में दिखती हैं, जिनमें उनके पास शस्त्र तो होते हैं, पर हाथ में कलश भी दिखता है, जो मातृत्व का प्रतीक है। और 5वें दिन वो माँ स्कंद माता के रूप में जानी जाती है। स्कंद अर्थात कार्तिकेय। इस अवतार में उनके पास कोई अस्त्र-शस्त्र नहीं होते हैं, बस कमल का फूल और कार्तिकेय। उनका प्राथमिक ध्यान उनके बच्चे पर है। वो कार्तिकेय को इतना सक्षम और काबिल बना देती है कि वो तारकासुर जैसे असुर जिसने बहुत उद्यम मचा रखा था, उसका विनाश कर देता है और लोगों के लिए एक आशीर्वाद बन जाता है। युग निर्माण में नारी की ये जो भूमिका है, जिस उसमें मैं जोर डालना चाहूंगी, जो मातृत्व के महत्व को दर्शाती है। धैर्य, समझ, सहानुभूति और प्रेम के साथ बच्चों का पालन पोषण करने की नारी की जो क्षमता है, परिवार की वो नींव है और इसे सर्वोच्च सम्मान दिया जाना चाहिए। माँ बच्चे की पहली गुरु होती है। नफरत या आक्रामकता जैसे भावनाओं सीखने से बहुत पहले बच्चा माँ से प्यार, दया और क्षमा के तरीके सीखता है। वो शिशु में अनुशासन, आत्मविश्वास और सही और गलत की परख की सीख भी देती है। मातृत्व वो माध्यम है जिससे पोषित नैतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों को आगे की पीढ़ियों तक पहुंचाया जा सकता है। आज के समय में ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि आधुनिकता ने व्यक्तिवाद, भौतिकवाद, व्यवस्थित जिंदगी, कम जुड़े हुए परिवार जैसे जटिल स्थितियां को ला दी है, जो बच्चों के लिए काफी कठिन वातावरण है। सतर्कता और देखभाल के बिना वो आसानी से बुरी आदतों का शिकार बन सकते हैं। वह समाज के लिए उत्पादक वृद्धि के स्थान पर उपद्रव साबित हो सकते हैं। इसलिए आज की दुनिया में माँ का मार्गदर्शन पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। पर मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि नारी इसी भूमिका में ही सीमित हो जाए। अगर हम नवरात्रि में आगे बढ़ें, तो छठवें और 7वें दिन में दुर्गा माँ का वो रूप दिखता है, जिसको हम सब पूजते हैं। वो माँ कात्यायनी के रूप में महिषासुर का वध करती है और 7वें दिन में माँ कालरात्रि का भयंकर रूप लेकर रक्त बीजा को नष्ट भी कर लेती है। इसी समय तो दुर्गा पूजा बंगाल और उड़ीसा जैसे जगहों पर शुरू होती है, जो उनकी शक्ति और महत्व को पूजती है। इससे ये दर्शाता है कि नारी की माँ, बेटी और पत्नी की भूमिका से परे एक उसकी अपनी पहचान और उद्देश्य भी है। पर नारी की मातृत्व भी उसकी बहुत बड़ी शक्ति है, जिसे हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। वर्तमान समय में समाज में पश्चिमी विचार हावी है, जहां पहले अर्थशास्त्र मानव जीवन का एक आयाम होता था, पर वो मानव समाज का सबसे महत्वपूर्ण पहलू बन गया है। समाज में लोगों की पहचान आर्थिक दृष्टि से परिभाषित की जाती है। ऐसे में यदि कोई नारी कुछ वर्षों के लिए विराम लेती है, तो उसे घुटन, निराशा, अपमान महसूस होता है
और शायद वो अपने मातृत्व का कर्तव्य निभाने में गर्व नहीं महसूस करती है। इसलिए हमें एक ऐसा वातावरण प्रदान करना चाहिए जो मातृत्व को समर्थन और सम्मान करता हो, क्योंकि एक अच्छे युग के निर्माण के लिए हमें अधिकत्व, निस्वार्थ और कर्तव्यनिष्ठ मनुष्यों की आवश्यकता है, जिसकी जननी नारी ही है। बस समय का मान रखते हुए इन शब्दों के साथ मैं अपने विचार समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद श्वेता जी। और सच में आपने जो सनातन में स्त्रियों को स्थान दिया गया है और नवदुर्गा का जो आपने उदाहरण दिया, सच में नारियाँ ऐसी ही होती हैं, हर रूप में कहीं न कहीं अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करती हैं। तो हम श्वेता जी का धन्यवाद करते हैं कि यूके में रहते हुए वो जो उनके विचार हैं भारत को वो कहीं न कहीं उन्होंने प्रेज़ेंट किया। और श्वेता जी बहुत-बहुत धन्यवाद अपने इतने महत्वपूर्ण विचारों को रखने के लिए। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।